नमस्ते। आज के इस वीडियो में आईसीटी से अति इम्पोर्टेंट 25 पीवाई को करेंगे, जो कि नेट, जीआरएफ, जेट, सेट, पीएचडी एंट्रांस परीक्षाओं की तैयारी में आपको और अधिक बल देगा। आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए प्रश्नों की सिलसिला शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से हैं? सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से हैं? प्रथम है विकल्प के रूप में कंट्रोल यूनिट या रैम, या एएलयू और बस। कंट्रोल यूनिट और एएलयू, या रैम और रोम। आप उत्तर लगाइए। 5 सेकंड में हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। प्रश्न नंबर 2, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होगा? विकल्प के रूप में है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, या डायनेमिक वीडियो डाटा, या डाटा वॉल्यूम डिस्क। सही उत्तर लगा लीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, एक अनचाहा ईमेल जो बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प के रूप में है वायरस, स्पैम, फिशिंग, या ट्रोजन हॉर्स। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, उसे कहा जाता है स्पैम। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रश्नों को 1-2 बार रिपीट पढ़ा कीजिए, आपको आंसर निश्चित रूप से पता चल जाएगा। कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रैम, कैश मेमोरी, या हार्ड डिस्क ड्राइव, या मदरबोर्ड। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्या है प्रश्न? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्या है उदाहरण के रूप में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या लिनक्स, या एडोब फोटोशॉप, या टैली। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, लिनक्स। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, एक ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? एक ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? विकल्प के रूप में ही कार्बन चार्ज, कार्बन कॉपी, या कम्युनिकेशन चैनल, या कंप्यूटर कोड। आप प्रश्नों को गेस कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं उत्तर तो। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, वह उपकरण जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। वह उपकरण जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है और डेटा पैकेट को रूट करता है, क्या कहलाता है? हब, स्विच, राउटर, या रिपीटर। सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, उसे कहा जाता है राउटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में स्वयं को छिपाता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प है वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, या एडवेयर। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, उसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स।
प्रश्न नंबर 9, कौन सा अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और साइबर अपराध से संबंधित कानूनी ढांचा प्रदान करता है? विकल्प है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, या राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, या कॉपीराइट अधिनियम 1957, या ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मतलब आईटी एक्ट 2000 जो है सो साइबर अपराध के संबंधित है। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, G2C गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन का फुल फॉर्म होगा ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है? सरकारी कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, या सरकारी विभागों को निजी कंपनियों से संवाद, या सरकारी विभागों को आपस में डेटा साझा करना। सही उत्तर होगा क्या? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना। प्रश्न नंबर 11, अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने से रोकने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? विकल्प के रूप में है बैकअप, एनक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन, या वायरस स्कैनिंग। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? विकल्प है कंप्यूटर स्क्रीन पर उंगलियों के निशान, या इंटरनेट में किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए डेटा और गतिविधि का निशान, या विकल्प है नंबर सी, किसी दस्तावेज को डिजिटल स्कैन या ई कॉमर्स लेन देन का रिकॉर्ड। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए डेटा की गतिविधियों का निशान, जिसे डिजिटल फुटप्रिंट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, NMEICT का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? NMEICT का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प है उच्च शिक्षा में छात्रों को लैपटॉप वितरित करना, या शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को बढ़ाना, या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, या डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण करना। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के उपयोग को बढ़ाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पहल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से जारी करने, संग्रहित करने और सत्यापित करने से संबंधित है? स्वयं, या NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, या NAD नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, या NMEICT। सही उत्तर का पहचान कीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, NAD नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, FOSSE फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म में कई बार आ चुका है। FOSSEE फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंजीनियरिंग के छात्रों को मुफ्त सॉफ्टवेयर बेचना, या शिक्षा संस्थानों में मालिकाना सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करना, या सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित नेटवर्क बनाना, या उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रदान करना। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, शिक्षा संस्थानों में मालिकाना सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 ई गवर्नेंस के संदर्भ में
G2B का क्या अर्थ है? गवर्नमेंट ऑफ बैंकर्स, या गवर्नमेंट ऑफ बैंकर्स, या गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस, या गवर्नमेंट टू बॉडीज? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 ई पाठशाला किसका एक संयुक्त पहल है? ई पाठशाला किसका एक संयुक्त पहल है? यूजीसी और एआईसीटी, या एमएचआरडी, अब उससे नाम चेंज हुआ है, एमओई और एनसीईआरटी, या इग्नू और एनआईओएस, या नैक और एएनबी? सरल प्रश्न है यह, आप सभी जानते होंगे। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, एमएचआरडी और एनसीईआरटी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। इसके पहले आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे आग्रह है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न इस प्रकार है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक वेबसाइट किसी उपयोगकर्ताओं को एक गोपनीय वेबसाइट से दूसरे अनजाने वेबसाइट पर भेज देती है? विकल्प है फिशिंग, स्पूफिंग, या स्पैमिंग, या फॉर्मेटिंग? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, स्पूफिंग। प्रश्न नंबर 19 आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न भी आया है, कई बार आ चुका है। ऐसे यहाँ जितने भी प्रश्न हैं सभी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विकल्प के रूप में है इंटरनेट प्रोटोकॉल अकाउंट, या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, या इंटरनेट प्राइवेट एक्सेस, या इंटरनेट प्रोसेसिंग एड्रेस? तो आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रश्न नंबर 20 नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों के बीच डेटा पैकेट के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? HTTP, SMPT, FTP, या TCP/IP? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म देख लीजिए, यह भी कई बार आ चुका है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 कंप्यूटर का बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को बंद करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया, या कंप्यूटर से वायरस हटाना, या कंप्यूटर पर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? तो ये बूटिंग क्या है? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? 16 बिट्स, 8 बिट्स, 4 बिट्स, या 2 बिट्स? सही क्या उत्तर है? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 4 बिट्स। प्रश्न नंबर 23 वह मेमोरी जो प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच गति विमेल को कम करती है क्या कहलाती है? वह मेमोरी जो प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच गति विमेल को कम करती है क्या कहलाती है? विकल्प है रोम, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फ्लैश मेमोरी? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन का एक उदाहरण नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? गूगल, बिंग, मोजिला फायरफॉक्स या याहू। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लास्ट प्रश्न है यह। प्रश्न है मोडेम का क्या कार्य है? डेटा को एनक्रिप्ट करना या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तित करना, या कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति करना, या डेटा को प्रिंट करना। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तित करना। तो टोटल प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज का 25 प्रश्न हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में यूजीसी नेट, झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि के लिए पेपर 1 की तैयारी तो चल रही है और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। आप सभी लगातार हमारे साथ अगर बने हैं तो आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे कि आपको कितनी प्रगति हो रही होगी। और लगातार बने रहिए, संपूर्ण तैयारी हमारे YouTube चैनल पर करवा दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।